Good morning, students. Good morning to all of you. Good morning, students. आप सभी जो है कल लेसन 10 में आप लोग पृथ्वी के बारे में, ठीक है ना, उसके सतह के बारे में, है ना, कितने सतहों पे पानी है और कितने सतह कितने भाग जो है पृथ्वी पे समतल स्थान है, ठीक है। तो और उसके बाद जो है पृथ्वी का जो है गतिशीलता के बारे में भी हम लोग पढ़े। रोटेशन के कारण दिन और रात का होना संभव होता है और पृथ्वी जो है सूर्य का एक बार पूरा चक्कर जो है वह 365 दिनों में लगाता है, जिसे हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। फिर जो है आप लोगों ने चांद के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि चंद्रमा जो है 27 दिन 8 घंटे में जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो आगे जो टॉपिक है बच्चों वह पेज नंबर 81 निकालिए सभी स्टूडेंट, है ना, साइंस सब्जेक्ट का लेसन 10, ठीक है। और टॉपिक है आपका फेज ऑफ द मून, है ना, यानी चंद्रमा का अवस्था, ठीक है। We can see only one side of the moon because it also revolves around the earth, ठीक है। यानी चंद्रमा का, है ना, केवल एक ही भाग हम लोग को देखने को मिलता है क्योंकि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जिसके कारण we see the moon in the different shape and size due to this movement। यानी चंद्रमा के पृथ्वी के घूमने, पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण ही पृथ्वी के जो है कुछ आकार और माप को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है बच्चों। When it is the new moon, we do not see it all at all, है ना। जब जो है पूरा मतलब चंद्रमा होता है तो हम लोग जो है इसे पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। आफ्टर द न्यू मून, है ना, यानी नए चंद्रमा के होने के बाद, यानी जो है नए चंद्रमा आने के बाद वी सी वैक्सिन द क्रेसेंट मून, है ना, हम लोग जो है आंशिक रूप से अर्ध चंद्रकार को ही देख पाते हैं, यानी आधे मतलब भाग को ही देख पाते हैं। वी सी ओनली ए पार्ट ऑफ इट्स लाइटेड फेस, और हम लोग किस भाग को देख पाते हैं चंद्रमा के, जिस भाग से प्रकाश आता है चंद्रमा से उसी भाग को जो है केवल हम लोग देख पाते हैं। The lighted phase goes on increasing day by day, है ना, जो प्रकाशित मतलब जो साइड होता है ये चंद्रमा का, वह दिन प्रतिदिन जो है क्या होता है, बढ़ते रहता है। When we see more than half of the moon, it is called the waxing gibbous moon, है ना, यानी जब चंद्रमा का आधा से अधिक भाग को हम लोग देख पाते हैं उसको उनसोदर जो है चंद्रमा कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो मैं कुछ वर्ड लिखा रहा हूँ उसको भी आप लोग लिखेंगे, है ना। देखिए पहला वर्ड क्रिस्टेन, क्या लिखेंगे, क्रिस्टेन, CRESCENT, क्रिस्टेन, है ना, यानी अर्ध चंद्रा का, ठीक है, क्या लिखेंगे, अर्ध यानी आधा, अर्ध चंद्राकार, ठीक है, यानी चंद्रमा के आधे भाग को ही कहते हैं। दूसरा वर्ड है गिब्बस, GIBBOUS, गिब्बस मतलब उनसोदर, यानी जब आधे भाग से अधिक भाग चंद्रमा तक दिखाई देता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्बस, उनसोदर, ठीक है।
यानी आधे से अधिक भाग। ऑन द 14th डे आफ्टर द न्यू मून, यानी नए चंद्रमा के आने के 14 दिन बाद हम लोग वी सी द होल ऑफ इट्स द लाइट फेज, है ना, यानी हम लोग जो है उसके पूरे मतलब प्रकाशित भाग को जो है देख पाते हैं, उसे हम लोग फुल मून के नाम से उसे जानते हैं, यानी पूरा चंद्रमा जो है वह दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्स। स्टार्स मतलब क्या होते हैं बच्चों? तारे। स्टार्स मतलब क्या होते हैं? तारे। ठीक है, तो तारे के बारे में हम लोग जानेंगे। बिसाइड द मून एंड द सन, व्हाट एल्स डू यू सी इन द स्काई स्पेशली एट नाइट, है ना। चंद्रमा और सूर्य के अलावा आसमान में आप लोग को रातों में क्या दिखाई देता है ना, वह होता है तारे, है ना। सभी बच्चे जानते हैं यू कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार, आप लोग जो है अधिक मात्रा में जो है अधिक संख्या में क्या दिखाई देता है? तारे दिखाई देते हैं। द स्टार्स आर प्रेजेंट इवन इन द डे टाइम, है ना, यानी दिन के समय में भी वह दिखाई देता है, बट ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन दे आर नॉट विजिबल। ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश के कारण जो है वह दिन में दिखाई नहीं देता है, यानी सूर्य के प्रकाश से वह ढक जाता है। बच्चों मैं एक बात और बता दूं कि स्टार्स जो है वह सूर्य से भी दूर है ना, इसलिए वह हमें छोटा, और जो जैसे कि आप देखते हैं कि यदि इस तरफ से कोई प्रकाश जो है आ रहा है, उसके सामने कोई भी चीज आ जाए तो उसका प्रकाश जो है उस वस्तु पे क्या होता है? उस वस्तु पे प्रकाशित होता है, ठीक है, और इधर जो है छाया हो जाता है। अब मान के चलो यहाँ से प्रकाश क्या आ रहा है तो हमें इसका प्रकाश देगा, यानी यहाँ से आने वाला जो है प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, उसी तरह से जो है स्टार्स के भी लाइट जो है क्या होता है? सूर्य की लाइट के कारण जो है वह नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, दिन के समय। अगला जो है वर्ड आप लोग लिखिए कॉन्स्टलेशन, पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ स्टार। कॉन्स्टलेशन, ठीक है, कॉन्स्टलेशन मतलब होता है नक्षत्र, है ना, इसे ग्रुप ऑफ स्टार भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है, अंग्रेजी में द स्टार फ्रॉम वेरियस पैटर्न इन द स्काई, है ना, यानी तारे जो है आसमान में विभिन्न मतलब जो है पैटर्न, यानी कुछ जो है मतलब शेर की तरह, कुछ जो है मतलब जो है किसी मतलब अलग अलग मतलब जो है आकार के मतलब जो है बने हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसी को जो है हम लोग कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र के रूप में जानते हैं। A group of stars together form a pattern. This pattern are called constellation. यानी जो है तारों के जो है समूह, है ना, और उनसे बने एक पैटर्न या एक तरह का कोई भी मतलब फिगर जो है बनता है, ठीक है, उसे ही हम लोग नक्षत्र के रूप में जानते हैं। Constellation have been imagined in the shape of animals, birds, objects or people. यानी मनुष्य के सोच पे भी बहुत निर्भर करता है उसकी पैटर्न कि वह जो पैटर्न बना हुआ है, यानी ग्रुप ऑफ स्टार जो दिख रहा है वह हम लोगों को कैसा दिखता है? जानवर का जैसा दिखता है, पक्षी का जैसा दिखता है, या दूसरे वस्तु का जैसा दिखता है, या किसी व्यक्ति के जैसा दिखता है। ठीक है, A few interesting constellations are Great Bear, Scorpion, Orion and Leo. ठीक है, हम लोग जो है ग्रहों में विश्वास करते हैं, ठीक है, नक्षत्रों में विश्वास करते हैं, तो उसी के अनुसार जो है कुछ मतलब जो है नक्षत्रों के नाम भी दिए हुए हैं, है ना। आप लोग जो है लिखेंगे ग्रेट बियर, है ना, ग्रेट बियर, GREAT, ग्रेट, है ना, और BEAR, ग्रेट बियर मतलब होता है दोस्तों
सप्त ऋषि, ठीक है, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, ठीक है। उसके बाद स्कॉर्पियन मतलब होता है बिच्छू, स्कॉर्पियन मतलब होता है बिच्छू, ठीक है। ये सभी जो है क्या है, नक्षत्रों के नाम दिए गए हैं, है ना। कुछ जो है रोचक मतलब जो है नक्षत्र के बारे में बताया गया है कि जो भी कंस्टोलेशन होते हैं, यानी जो भी ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, यानी तारों के जो समूह होते हैं, इससे मतलब जो है जिस तरह का विजुअल, यानी जिस तरह का मतलब जो है तस्वीर बनता है, उसी के अनुसार जो है इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना हुआ, ठीक है, कि शादी विवाह में जो है मतलब वह क्या होता है कि नक्षत्र वगैरह जो है ना, यानी राशि पर वगैरह जो है देखा जाता है और उसके अनुसार जो है कोई कार्य जो है मतलब शुरू की जाती है, ठीक है। उसके बाद लियो, लियो का जो है वो लिख लीजिए, सिंह राशि आप लोग जानते हैं, है ना। लियो मतलब सिंह राशि या सिंह नक्षत्र, लियो मतलब होता है सिंह, और जो ओरियन मतलब भी होता है ओरियन। We can observe such a group of 7 stars called the Saptarishi or the Great Bear in the sky. यानी जब हम लोग देखते हैं कि तारों के जो समूह जो है, 7 मतलब जो है तारों के समूह, है ना, बढ़ते हैं, तो उसी को जो है हम लोग सप्तऋषि या ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं। In the north, we can see a very bright star called the pole star, है ना। उत्तर दिशा की ओर हम लोग जो एक बहुत चमकता हुआ मतलब तारा जो दिखाई देता है, उसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। तो बच्चों आप लोग जो है जो वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लिए हैं, क्योंकि अगला वर्ड मीनिंग लिखेंगे हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के द्वारा जो है आप लोग बाद में भी जो है इस वर्ड मीनिंग को लिख सकते हैं। पहला है जैसे अर्धचंद्राकार, दूसरा है दिग्गज, पिटोनर, कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र, ग्रेट बियर, सप्तऋषि, स्कॉर्पियन, बिच्छू, लियो, जो है सिंह, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है, सभी बच्चे लिख लिए होंगे। मैं ऊपर से रेस कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे नीचे नहीं लिखे होंगे वो आंसर का वर्ड भी वो लिख पाएंगे, ठीक है। तो अगला वर्ड है बच्चों पोल, पोल स्टार, ठीक है, पोल स्टार यानी ध्रुव तारा जो है इसे कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, ध्रुव तारा, ठीक है। ध्रुव तारा जो है कहा जाता है, तो वह जो चमकीला मतलब जो तारा होता है बच्चों, है ना, वह ध्रुव तारा होता है। The pole star helps the sailor in the olden days to know about the direction as it the always points toward north. यानी जो नाविक होते हैं, है ना, पहले के समय में क्या होता था कि जब दिशा जो है रात में नहीं पता चलता था, है ना, तो इन्हीं ध्रुव तारों की मदद से जो है बड़े बड़े जहाज के यानी पानी के जहाज के जो है जो कैप्टन होते थे, जो चालक होते थे, है ना, इन्हीं ध्रुव तारों की मदद से जो है अपना दिशा को निर्धारित करते थे, क्योंकि यह हमेशा जो है उत्तर दिशा की ओर ही मतलब दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों द सन, है ना। अब जो है हम लोग जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह है सूरज, ठीक है। इसके बारे में आप लोग भी बहुत कुछ जानते होंगे, है ना, आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। तो आगे है दिया हुआ इस टॉपिक में द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, यानी सूर्य उदय पूर्व दिशा में होता है और अस्त जो है वो पश्चिम दिशा में होता है। द डे बिगिन विद द सनराइज एंड एंड विद द सनसेट, दिन का शुरुआत जो है सूर्य उदय से होता है और दिन जो है खत्म होता है सूर्य के अस्त होने से। आफ्टर द सनसेट इट बिकम्स नाइट
टाइम फॉर अस, यानी सूर्य अस्त के बाद जो है हम लोग के लिए है ना रात का समय शुरू होता है। द सन इज द स्टार, हम लोग जानते हैं कि सूर्य भी एक तारा है। इट इज अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैस, यह बहुत बड़ा मतलब जो है एक बॉल की तरह जो है इसमें गर्म गैस जो है इसमें समाहित है। द प्लैनेट ट्रेवल अराउंड द सन, है ना, जितने भी ग्रह है ना वह सॉरी हाँ जितने भी ग्रह है वो सभी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द सन गिव्स द अर्थ हीट एंड लाइट, यानी सूर्य जो है वह पृथ्वी से क्या देता है, गर्मी और प्रकाश। लाइट ऑन द अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द सन, है ना, पृथ्वी पे जीवन जो है बिना सूर्य का संभव नहीं है। द सन इज वेरी बिग, है ना, जो सूर्य है वो बहुत बड़ा है ना, पृथ्वी से बहुत लाखों मतलब जो है गुना बड़ा है। इट इज मच मच बिगर देन द अर्थ, यह जो है पृथ्वी से बहुत बड़ा है। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इंक्लूड आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना, यानी पृथ्वी यानी सौरमंडल में है ना पृथ्वी के अलावा और भी जितने भी ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है टॉपिक स्टडी द स्काई, है ना, आकाश की पढ़ाई। ठीक है, आकाश के बारे में जो है हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे, वहां पे क्या है नहीं है कैसा है ना, इस सब की जानकारी जो है आपको अभी थोड़े से मतलब दी जा रही है। फिर ऊंचे क्लास में जैसे जैसे आपको क्लास बढ़ेंगे इसके बारे में अधिक जानकारियां जो है आपको मिलती चली जाएगी। The stars and the planets can be seen in much larger size and more clearly through an instrument called telescope। ठीक है, यानी तारे ग्रह यह सभी जो है बहुत बड़े हैं, इनके आकार जो है बहुत बड़े हैं और जिस मतलब जो है औजार से, है ना, यानी जिस वस्तु के मदद से इनको हम लोग साफ साफ देख सकते हैं उसे हम लोग दूरबीन के नाम से जानते हैं, है ना, यानी टेलीस्कोप के नाम से इसको जानते हैं। जो कि आप लोग देख रहे हैं भली भांति, यह बहुत बड़ा मतलब दूरबीन होता है, यह दूर दूर के मतलब चीजों को जो है बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है इससे। ठीक है, साइंटिस्ट हु स्टडी हेवनली बॉडीज like the stars, planets, moon, etc. are called astronomers। यानी वैसे वैज्ञानिक जो खगोलीय कार्य ये है ना, जैसे मतलब ब्रह्मांड के बारे में जो है जानकारी देते हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह है ना तारे इन सभी के बारे में जो जानकारी देते हैं उसे खगोल वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है खगोलीय वैज्ञानिक। ठीक है, जो हमारे खगोल वैज्ञानिक है ना, जो हेवनली मतलब बॉडी में प्रेजेंट मतलब यानी जो भी मतलब आकाश में मतलब जो भी चीजें हैं उसके बारे में जो जानकारी देते हैं उसे हम लोग खगोल वैज्ञानिक यानी एस्ट्रोनॉमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अबाउट अगला जो है पेज नंबर 83। ठीक है, पेज नंबर 83। अबाउट 1500 इयर्स अगो, यानी 1500 वर्ष पहले, Indian astronomer Aryabhat was the first person to state that the Earth is round and the rotates on its axis। ठीक है, यानी 1500 वर्ष पहले की बात है, हमारे भारत के जो मतलब खगोलीय वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, वह ऐसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी के बारे में यह बताया था कि पृथ्वी जो है गोल है ना, यानी पृथ्वी के अवस्था के बारे में बताया था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपने जो है ध्रुव पे है ना सूर्य के चारों ओर घूमता है।
He also explained that eclipse happen because of shadows cast by the earth or the moon on one another, है ना। और इन्होंने यह भी बताया था कि ग्रहण ग्रहण कैसे होता है, यानी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, यह कैसे होता है, यह भी बताए थे। यह बताए थे कि जब पृथ्वी या सूर्य एक दूसरे के मतलब जो है परछाई एक दूसरे के ऊपर आता है, तभी जो है यह ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो है होता है। ठीक है। गैलीलियो एंड इटालियन साइंटिस्ट मेड द फर्स्ट टेलीस्कोप। गैलीलियो जो था वह इटालियन मतलब जो है वैज्ञानिक था जिन्होंने पहला जो है दूरबीन का निर्माण किया। He made the several important discoveries about the sun, the moon and the other planets. इन्होंने कुछ मतलब महत्वपूर्ण भी खोज किया था सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में और दूसरे ग्रहों के बारे में। Many great Indian astronomers have also made many discoveries in the past as well as present. ठीक है। हमारे मतलब भारत देश के जो है बहुत महान जो है खगोलीय वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पहले जो है बहुत चीजों का खोज किया था, और आज भी जो है मतलब बहुत ऐसे वैज्ञानिक हैं जो है ना जो अंतरिक्ष में क्या है नहीं है इसके बारे में भी वो खोज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका लेसन 11 जो है, ठीक है, लेसन 11 ठीक है वो आज खत्म होता है। ठीक है, लेसन डिस्कशन जो है खत्म होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को और इसके बारे में कुछ बता दूं। ठीक है, पृथ्वी कैसा है बच्चों, है ना। पृथ्वी जो है फ्लैटेड है। ठीक है ना। वो स्फेरिकल शेप है उसका, यानी गोलाकार मतलब जो है आकार है उसका। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर से यानी उसके ध्रुवीय मतलब जो है थोड़ा चपटा है, और वह अपने ध्रुव पे है ना अपने एक्सिस पे रह के वह सूर्य की ओर चारों ओर घूमता रहता है ना। रोटेशन के कारण दिन और रात का होना संभव होता है ना। पृथ्वी जो है सूर्य का पूरा परिक्रमा है ना, एक बार पूरा चक्कर जो है चारों ओर से जो है एक बार पूरा करने में उसको 365 दिन लगते हैं। यही क्रिया को जो है यही प्रक्रिया जो सूर्य जो है रोटेट होते यानी पहले स्थान पे वापस आ जाता है घूम के, उसी को जो है हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं, यानी परिक्रमा करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के घूमने के कारण है ना मौसमों पे भी प्रभाव पड़ता है, दिन और रात का होना भी संभव होता है। ठीक है, और जो है तारे जो होते हैं वह आसमान में मतलब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। और मून जो है मतलब सॉरी चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है, और यह पृथ्वी का 27 दिन और 8 घंटे में जो है एक चक्कर कंप्लीट करता है। ठीक है, हाँ, यानी चंद्रमा का भी अलग अलग जो है अवस्था होता है, अलग अलग मतलब जो है समय में उसका आकार जो है अलग अलग मतलब देखने को भी मिलता है। ठीक है, और दिन प्रतिदिन जो है ना उसकी आकार में बढ़ोतरी होती है, जब वह मतलब पूरी तरह से यानी पूरे 14 दिन के बाद जो है ना नए चंद्रमा के बाद पूरे 14 दिन के बाद वह पूरा चंद्रमा जो है हम लोग को दिखाई देता है। तारे क्या होते हैं बच्चों, तारे जो है वो भी मतलब एक मतलब जलता हुआ आग का गोला है ना, जो कि सूर्य से भी दूर होता है ना, जिसके कारण दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण है ना मतलब वो तारे जो है दिखाई नहीं देते। कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं बच्चों, नक्षत्र किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टार टुगेदर फॉर्म अ पैटर्न, दिस पैटर्न आर कॉल्ड ना कॉन्स्टेलेशन, यानी तारों के समूह को उससे जो है एक मतलब एक प्रकार का चित्र जो है उससे बनता है, इसी पैटर्न को हम लोग जो है नक्षत्र कहते हैं। वह नक्षत्र किसी के भी जैसा हो सकता है, जानवर के जैसा, पक्षी के जैसा, आदमी के जैसा। ठीक है, इन सभी के जैसा जो है वह तारे जो है एक साथ मिलकर बनते हुए नजर आते हैं।
ठीक है। अलग अलग जो है और भी मतलब जो है नक्षत्र जिनके नाम लिखे हुए हैं, ग्रेट बियर, सप्तऋषि, स्कॉर्पियन, बिच्छू, ओरियन, ओरियन, लियो, सिंह। ठीक है ना। और पहले के समय में क्या होता था कि जो बड़े बड़े जहाज के मतलब जो चालक थे, है ना, रात के समय में जब वह दिशा निर्देश नहीं कर पाते थे तो ध्रुवीय तारा को देख के जो है वह दिशा निर्देश करते थे, क्योंकि ध्रुवीय तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, है ना। अब जो है सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य एक जलता हुआ आग का मतलब जो है गर्म मतलब गैसों का गोला है। ठीक है, यह इसके चारों ओर बहुत सारे मतलब ग्रह जो है घूमते रहते हैं, है ना। पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य की ओर चारों ओर घूमते रहता है ना। पृथ्वी यानी आकाश में चंद्रमा, तारे, इन सभी को जो हम लोग साफ साफ जो है देखने के लिए जिस मतलब वस्तु का उपयोग करते हैं उसे हम लोग टेलीस्कोप कहते हैं, यानी दूरबीन कहते हैं, है ना। और जो वैज्ञानिक यानी जो व्यक्ति, है ना, हम लोग को खगोलीय कार्य के बारे में जानकारी देता है उसे एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। जिसमें से हमारे आर्यभट्ट जो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें जो है पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की अवस्था के बारे में बताया था, है ना, पृथ्वी कैसा है ना, और ग्रहणों के बारे में भी बताए थे कि ग्रहण जो है कैसे लगते हैं। गैलीलियो, है ना, इटालियन जो है साइंटिस्ट था, है ना, जो पहले मतलब जो है पहला ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने टेलीस्कोप का जो है निर्माण किया था। ठीक है, तो आगे जो है बच्चों हम लोग आते हैं आप टिक द करेक्ट आंसर में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से सुनेंगे और टिक मार्क करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। ठीक है, आप मुझे आशा है कि सभी बच्चे जो है इस चैप्टर को भली भांति समझ पाए होंगे, है ना, कि पृथ्वी क्या है, तारे क्या है, पृथ्वी जो है कैसे मतलब उसे जो है सूर्य की ओर चारों ओर घूमता है, दिन और रात का होना कैसे संभव होता है ना, सूर्य क्या है, तारे में तारे क्या है ना, तारे के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, यह सभी बातें जो है आपको याद रखना है। जब आपके क्लास ओपन होंगे तो इससे रिलेटेड, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको क्लास में पूछे जा सकते हैं और आपको जो है आंसर देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलते हैं पेज नंबर 83 में। ठीक है, पेज नंबर 83 में जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, यानी इन सभी ऑप्शनों में से कौन ऐसा मतलब ऑप्शन है जिसे हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। वो है अर्थ, वह क्या है, अर्थ, अर्थ। ठीक है, तो वन का आंसर हो जाएगा ए, वन का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए का वन का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इट इज द हॉटेस्ट स्टार, है ना, यानी जो है कौन मतलब ग्रेट बियर है, सन है ना, पोलर स्टार है, इन तीनों में से कौन ऐसा मतलब स्टार है जो बहुत गर्म होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सन, है ना, बी, दूसरा बी सन, है ना, सबसे गर्म जो है। ठीक है, वो है ये तारे हैं। द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल। ठीक है, तो तीन का आंसर हो जाएगा सी, तीन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, इट कॉजेस डे एंड नाइट, इसके कारण जो है दिन और रात का होना संभव होता है, इसलिए रोटेट होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, he stated the earth is round, इसने बताया था कि पृथ्वी जो है वह गोल होता है। तो हमारे मतलब भारत के पहले वैज्ञानिक, है ना, जो खगोलीय वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, है ना, तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। तो आप लोग जल्दी जल्दी से बच्चों ना अपने क्वेश्चन का आंसर टिक कर लेंगे, क्योंकि आपके पास जो है अब कुछ ही समय बचे हुए हैं। ठीक है ना।
उसके बाद जो है आपकी क्लास जो है ना आज के लिए समाप्त हो जाएंगे और फिर जो है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे जो है बातें करेंगे। ठीक है, तो जब तक समय है मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता रहूंगा, है ना। आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से लिखना करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, जो कि है आपका ट्रू फॉल्स। ठीक है, जो कि है आपका ट्रू फॉल्स, बी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जिसने दिया हुआ है राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों आपका, आवर अर्थ इज ए स्टार। नो, आवर अर्थ इज ए प्लैनेट, है ना। हमारे जो पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी है वह क्या है, तारा नहीं है, एक ग्रह है, इसलिए पहला का आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है द अर्थ इज फ्लैटेनेड एट पोल्स, है ना। तो पृथ्वी जो है पोल यानी ध्रुव के ऊपर से क्या है, वह चपटा है। यह बात सही है बच्चों, इसीलिए आंसर होगा ट्रू। ठीक है, दो का आंसर होगा ट्रू। तीसरा जो है क्वेश्चन पूछा गया है द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, यानी पृथ्वी के अपने ध्रुव पे, है ना, और घूमने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। तो यह भी जो है सही है बच्चों। ठीक है, तीन का भी आंसर होगा ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया हुआ है द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, है ना। तो चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है, इसलिए आंसर होगा ट्रू। ठीक है, द कॉन्स्टेलेशन इज नोन एज द ग्रुप ऑफ स्टार, ये भी सही है ना। यानी तारों के समूह को जो है हम लोग नक्षत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। ठीक है, आगे जो है हम लोग नेक्स्ट डे जो है पढ़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि हम लोग के पास अब जो है एक निश्चित समय है। ठीक है, तो मैं कुछ जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा बच्चों कि किन किन बच्चों को जो है क्या नहीं समझ में आया। जिन बच्चों को जो समझ में नहीं आया होगा वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को जो है अनम्यूट करने जा रहा हूँ। ठीक है।